क्या है पीएम मोदी का बंगाल, बिहार, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट का प्लान? क्या 2024 में मां जगदम्बा के आशीर्वाद से पूर्वी भारत में जीत का परचम लहराएंगे मोदी? क्या ममता को मात देने के लिए मोदी को मिल गया है मां कामाख्या का आशीर्वाद? दोस्तों, 2024 में पीएम मोदी एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। वो एक ही तीर से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यानी कई लक्ष्यों को एक साथ भेद रहे हैं। वो देश को दिखा रहे हैं कि कैसे धार्मिक, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास के साथ आर्थिक और राजनीतिक हित भी साधा जा सकता है। यही नहीं, उनके हर तीर का एक निशाना 2024 का लोकसभा चुनाव भी रहता है। आज आपको बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी ने अपने तरकश से एक तीर छोड़कर 2024 में पूर्वी भारत की चुनावी लड़ाई को बीजेपी के पक्ष में करने की कोशिश की है। उन्होंने कैसे एक तीर से 127 लोकसभा सीटों को कवर किया है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, पीएम मोदी ने असम में मां कामाख्या दिव्यलोक कॉरिडोर का शिलान्यास कर पूर्वी भारत नहीं बल्कि बंगाल के लोगों को भी एक बड़ा तोहफा दिया है। मां कामाख्या दिव्यलोक को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह विकसित किया जाएगा। इसके लिए पीएम मोदी ने 498 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया है। मोदी ने कहा कि आजादी के बाद सत्ता में रह रहे लोग पूजा स्थलों के महत्व को समझ नहीं सके। उन्होंने राजनीतिक वजहों से अपनी ही संस्कृति पर शर्मिंदा होने की प्रवृत्ति बना दी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य आयोजन के बाद अब मैं मां कामाख्या के द्वार पर आया हूं। मुझे मां कामाख्या दिव्यलोक परियोजना का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब ये बनकर पूरा होगा तो देश और दुनिया भर से आने वाले मां के भक्तों को ये असीम आनंद से भर देगा। दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से 498 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर के पूरा होने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस शक्तिपीठ में आएंगे। इससे पूरे पूर्वोत्तर के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। यह पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार बन जाएगा। जिस तरह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद वाराणसी की अर्थव्यवस्था में करीब 10 गुना बढ़ोतरी हुई है, उसी तरह पूर्वोत्तर के इस पूरे इलाके का आर्थिक विकास होने की उम्मीद है। दरअसल जब भी लोग उत्तर भारत, दक्षिण भारत या देश के किसी भी कोने से असम या नॉर्थ ईस्ट घूमने के लिए आते हैं तो मां कामाख्या के दर्शन करने जरूर आते हैं। यहाँ कॉरिडोर बनने से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आएंगे। साथ ही आगे नॉर्थ ईस्ट घूमने के लिए भी रुकेंगे। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मां कामाख्या का धाम है। आप मेघालय घूमने जा रहे हो या सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश का प्लान हो, आप आसानी से गुवाहाटी के इस प्रसिद्ध मंदिर में आकर दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, मां कामाख्या दिव्यलोक के ऐलान से बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी फायदा मिल सकता है और नॉर्थ ईस्ट की कुल 25 सीटों का समीकरण बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। यही नहीं, इसका असर बंगाल के 42 सीटों पर भी पड़ना तय है, क्योंकि पड़ोसी राज्य होने के कारण बंगाल के लोग बड़ी तादाद में मां कामाख्या के दर्शन करने आते हैं। इसके अलावा बंगाल के लोगों का काशी से भी काफी भावनात्मक संबंध है। काशी और अयोध्या में हुए नए डेवलपमेंट भी बीजेपी के पक्ष में ही जाते हैं। अब बात करते हैं 40 लोकसभा सीट वाले बिहार और 14 लोकसभा सीट वाले झारखंड की। तो आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ की तर्ज पर देवघर में वैद्यनाथ कॉरिडोर का भी निर्माण हो रहा है। इसके अलावा यूपी में बनने वाले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, विंध्याचल कॉरिडोर और अब अयोध्या धाम, इन तीनों जगहों पर इन दोनों राज्यों के हजारों लोग रोज दर्शन और पूजन करने आते हैं। इन सब का असर 2024 के चुनाव पर पड़ना तय है। दोस्तों, पीएम मोदी का मानना है कि भारत का आर्थिक विकास भारत की सांस्कृतिक पहचान की तर्ज पर ही सबसे ज्यादा हो सकता है। तभी तो मां कामाख्या दिव्यलोक का शिलान्यास करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार की नीति विरासत स्थलों के विकास और संरक्षण की है। इन्होंने असम का उदाहरण देते हुए कहा कि एक ऐसा स्थान है जहां धर्म, आध्यात्मिकता और इतिहास आधुनिकता के साथ जुड़े हैं। मोदी ने कहा कि बाकी परियोजनाओं की उन्होंने शुरुआत की, उससे न केवल पूर्वोत्तर में बल्कि बाकी के दक्षिण एशिया में भी संपर्क सुविधा मजबूत होगी। दोस्तों, कुछ लोग मंदिरों और प्राचीन विरासत को लेकर मोदी सरकार के सकारात्मक कदमों की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने बिना नाम लिए इन आलोचनाओं का जवाब दे दिया है।
और दुनिया को बता दिया है कि भारत के लिए मंदिर क्यों जरूरी है। मोदी ने कहा कि हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान सिर्फ दर्शन करने की स्थली नहीं है, ये हजारों वर्षों की हमारी सभ्यता की यात्रा की अमिट निशानियां हैं। भारत ने हर संकट का सामना करते हुए कैसे खुद को अटल रखा, ये उसके साक्षी हैं। दोस्तों, पीएम मोदी की भारत के धार्मिक सांस्कृतिक विरासत के स्थलों के संरक्षण की नीति में वहां का आर्थिक विकास भी एक अहम हिस्सा रहता है, जो हमेशा उनके राजनीतिक हित को भी साधता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।